तेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी ओके, नहीं वो थे। बड़ा हो चुका था। और उसकी माँ भी ठीक नहीं है। 14वें साल में शादी, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए केजीएफ के चैप्टर 1 के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। केजीएफ मूवी, आपको ये बात सुन के बहुत अजीब लगेगा कि हमने केजीएफ मूवी नहीं देखी हुई है। हाँ यार, मतलब हमारे फ्रेंड्स, फैमिली सबने देखी हुई है और जो हमने इसकी तारीफ सुनी है, नो डाउट ये बहुत ऑसम मूवी है। तो आज हम इसका इंट्रो सीन देखने वाले हैं। चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं, हमने सबकी एक्टिंग की बहुत तारीफ सुनी है। स्पेशली आई थिंक जो यश है, उनकी एक्टिंग के तो चर्चे हर तरफ थे। केजीएफ के आने के बाद ना कहीं इस पूरी मूवी का जो प्लॉट है उसके बारे में बहुत बात हो रही थी कि माफिया डॉन इंडस्ट्री के बारे में अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं तो हमें ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और इसका म्यूजिक ने भी बहुत कमाल किया था। केजीएफ के आई थिंक जो टाइटल ट्रैक है, उनका जो साउंड ट्रैक है, वो इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इंस्टाग्राम पे हर दूसरी तीसरी रील आपको इस टाइटल ट्रैक के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इस मूवी के इंट्रो सीन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस मूवी का इंट्रो सीन। रमिका सेन। मैंने राक्षसों के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India. बिगेस्ट क्रिमिनल। Yes. पीछे से लुक देखो जरा। This is ridiculous. How can somebody write something so careless? वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा लिख सकता है, मुझे इसका यकीन ही नहीं हो रहा। ये बुक पब्लिश होने ही वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन करके, सीज करके सारी कॉपियों को आग लगा दी। पुलिस सोर्स के जरिए मैं सिर्फ इस आखिरी कॉपी को यहाँ तक ला पाया। दीपा, कॉलिंग फॉर एन इंटरव्यू। सर, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बुक में मुझे जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। I have an interview to take in Delhi and I'm getting late for the flight. गवर्नमेंट ने खुद इस बुक को बैन करके सीज करने में काफी वक्त जाया किया है। मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। मैं इस टीवी चैनल का ओनर जरूर हूँ, लेकिन यू आर द फेस ऑफ इट एंड यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। वैसे लगभग 50 सालों से मैं आनंद को देखता आ रहा हूँ। वो खुद एक शब्द लिखने से पहले 100 बार सोचता है, तो ये किताब को सोच कर ही लिखी होगी। आधे घंटे का टाइम देती हूँ, उसके बाद यू कैन फाइंड समवन एल्स टू डू द जॉब। क्या होगा आधे घंटे इस में इंटरव्यू ऐसा? को आर्काइव रूम में सेट करो, सबको बाहर भेजो। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आई डोंट वांट ए लाइव रिकॉर्डिंग, ओके? अच्छा, लाइव नहीं होगा। काफी बड़ी बात है यार। न्यूज़ 24। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, छोटे मुद्दों को भी खोदकर उसकी तह तक पहुंच जाते हैं। और आपने तो इस किताब में इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, ये तो सवालों के पहाड़ खड़े कर देगा। और इस टॉपिक से कई बड़े लोगों पर इल्जाम लगेंगे। क्या है बुक में? हम सोचे थे बेंगलोर आकर के कौनो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या इन लोगों के बीच आकर के फंसे चमचागिरी की तो भी कौनो फायदा नहीं हुआ। हम सोचे वापस गांव चले जाए, लेकिन हमारा कर्जा ही खत्म ऐसे नहीं कौन हुआ। पूछता है? सूप पिएगी सूप। चल भाग। हे देवी सरसों माँ, पी बहुत डरा दिया। दिखाकर हमारी नैया पार लगा दो माँ। मैडम, रेप के जिम्मेदार सिर्फ मर्द होते हैं क्या? शट अप मिस्टर शर्मा। अरे बाप रे, ये तो हर किसी पर दुर्गा बन के सवार हो जाती हैं। काफी धाकड़ है यार। मैडम को कॉफी कौन देगा? उसके हाथ कांप रहे। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी कह के लिखा है ना। आपकी इस कल्पना में क्या सच्चाई है? क्या लोग इसे पढ़ेंगे? क्या इसे पढ़कर इस पर भरोसा करेंगे? जरा वो किताब मुझे दीजिए। बुक लिखी इन्होंने है, पर किस बारे में लिखी है?
ओके अब तो पढ़ेंगे ना। एल्डोराडो का मतलब समझती हैं? You mean the lost city of gold? लॉस्ट सिटी हजारों ऑफ सालों गोल्ड। से ये सोच कर कि कहीं कोई सोने का साम्राज्य है, न जाने कितने राजाओं ने उसकी तलाश में अपनी फौजें गंवा दी, पर किसी अच्छा। के हाथ कुछ नहीं लगा। जो उसे हासिल करता वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा होता है कि नहीं? Possibly. इस किताब में ऐसे एक शख्स के बारे में लिखा है। मगर ये सिर्फ कल्पना नहीं, इसे साबित करने के लिए प्रपंच में एक ही सबूत है। कल्पना नहीं है, धरती सच में है दफन मतलब। हुआ शक्तिशिला, शक्तिशिला? तालाब के किनारे कपड़े धोने वाला पत्थर नहीं, लोगों ने उस पत्थर पर उसकी तस्वीर बना दी। उसने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना। वो शक्तिशिला चाहे कितना ही अंदर गड़ा हो, मैं उसे खोद निकालूंगी। I want to see it. The stone, if it exists. Get an excavation team ready. जितना भी पैसा खर्च हो, let's dig it out. कहाँ भेजना है? कहाँ है आपका शक्तिशिला? कहाँ है आपका एल्डोराडो? शक्तिशिला। अच्छा, आई थिंक जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है ये उसी के बारे में बात होती है। हाँ, KGF KGF पोलर गोल्डफील्ड। इसी की तो बात हो रही है ना, क्या कहते हैं वो लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। केजीएफ टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर भावनुरु मिलेगा। वहां से बैंगलोर के रास्ते 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर, मुझे 4 ये किलोमीटर मैप वेस्ट की बता ओर रहा एक हूँ। पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पास एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पीपल के पेड़ के ऐसा नीचे हो। 35 फुट गड्ढा करोगे तो वहां एक पत्थर मिलेगा। ऐसा बोल रहे हैं सर। एक ऐसा टीम बोल अरेंज रहे करके हैं। तुरंत रवाना हो, उस पत्थर को ढूंढ निकालो। लेकिन सर 3 दिन में मेरी शादी है सर। उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहां भेज रहे हो अंदर बैठा वो बूढ़ा आदमी आनंद इंगलगी है। मैं इसे लेकर वाकई सीरियस हूँ। सर। सन 1950 से लेकर 1980 तक सारे अखबार यहाँ हैं। मैंने और भी अखबार मंगाए हैं, लेकिन इनमें से KGF के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं। ओके, इन पेपर्स को जाने दीजिए, इस किताब को भी। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। आपके मुंह से ही सुनते हैं। कौन था वो शख्स? वो हीरो था या विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? KGF में मिले सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपना एक इतिहास है। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो पोलर इत्तेफाक से ही मिलता है। 1951। सन 1951 में KGF शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकारी ऑफिसर्स आए। उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। किस्मत का खेल। उस रात 2 घटनाएं हुई। वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। आई थिंक यही कल को वो होने वाला है। जितनी आसानी से Criminal. पत्थर मिलता है उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता, मगर सूर्यवर्धन को पत्थर के रूप में सोने की खदान मिल गई। उसने वहां से धूल का एक कण भी बाहर नहीं जाने दिया। तुझे सुल्तान जैसा बेटा पैदा हुआ है बिटिया। राजा कितना प्यारा म्यूजिक है ये। दिन बाप का बच्चा है, माँ के लिए कितनी मेहनत करेगी। बाप चाहिए क्या? क्या हो गया इनको? सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। इस राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर अच्छा। माइनिंग करवाने लगा।
मेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी ओके, नहीं वो थे। बड़ा हो चुका था। और उसकी माँ भी ठीक नहीं है। 14वें साल में शादी, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत। तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। ना छोटा है भी ये। उसकी सच माँ में। ने उसे मंजिल दिखाई थी। मंजिल का रास्ता उसे खुद ढूंढना था। पैसा 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 दे, पैसा नहीं है मेरे पास। है? पैसा नहीं है? तुझे ले पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। ज्यादा चाहिए? टेलर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। पावर है, तू ही पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इसी सपने के साथ उसने संघर्षों के बॉम्बे। शहर बंबई में कदम रखा। चलो, मेरी जगह है। मुंबई सोने की सोने तस्करी की का तस्करी। सबसे अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के शेट्टी के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा था। हाँ मगर यार, मैं रास्ता ये कहती बहुत कितना बड़ा। छोटा बच्चा है ये। चल, नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बम्बई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा, पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। राजा। चल। पुलिस पुलिस। ये सीन देखकर अमिताभ बच्चन की एक मूवी का सीन याद आ गया। शेट्टी, सब लोग इसको सलाम मारते हैं। ये बम्बई का बादशाह। शेट्टी। वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? येड़ा हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर को कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बम्बई में कोई है जो मारेगा? या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? ओ आई थिंक ये वही है, राजा। हाँ। ओ Oh, तेरी shit. मर्द मिल गया रे साला। और इतने छोटे बच्चे में कितनी हिम्मत है। असलम भाई तो मजाक कर रहे थे। स्टेशन तेरे लिए मेरे ओह गॉड, सीरियसली छोटा बच्चा और कितना धक्कड़ है। कितनी हिम्मत है इसमें। रुका क्या क्यों? रह गया? चल भागते हैं यहाँ से। What? उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? उसको पता इस नहीं कि मैं कौन हूँ। हाय रब्बा। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। हाँ सब। ओह गॉड, नहीं, रॉकी। रॉकी है। रॉकी। याद रहेगा ना? ओह शिट। साहब, वो मेरा लड़का है साहब। अंधेरी में बिठाया था उसको, मजाक में पुलिस वाले को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो फिकर मत कर रहे, मैंने पुलिस से उसको छुड़वा दिया है। ओह माय गॉड, पुलिस ने मारा उसे। किधर गया था बे तू? पुलिस ने मारा है इसको। हाँ। नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। बच्चों को बातें कौन सुनो मारता है इस पुलिस बच्चे की? की। बातें ही अलग है इसकी। सन 1978 में 78 ईरान और अफगानिस्तान की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। हाँ। उसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा था। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन के रेट के साथ साथ सोने का भाव भी आसमान छू रहा था। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन
दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच गया था। इस साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके किले के 5 स्तंभों की तरह थे। भार्गव के मरने के बाद उसका बेटा कमल केजीएफ से निकला रॉ मटेरियल पिघलाकर द्वारका में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलुरु में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट पर एंड्रयूज का कंट्रोल था। गुरु पांड्यन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गया और पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सूर्यवर्धन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई अधीरा। इन सबके सामर्थ्य से बने इस किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की वजह से केजीएफ इतना सुरक्षित था कि कोई भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ा। मौत के कगार पर खड़े सूर्यवर्धन के लिए काम करने वाले हर एक की केजीएफ पर नियत खराब होने लगी। पहली बार केजीएफ में विद्रोह के काले बादल छाने लगे। सोने का भाव बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में घुसने का यही एक सही समय था। अच्छा। शेट्टी के प्रतिद्वंद्वी दिलावर ने इनायत खलील के साथ हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर पहली बार उसका सोना पहुंचने वाला था। इससे पहले कि सोना पहुंचे, दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गैंग को पूरा मिटाना है। शेट्टी गैंग को पूरा मिटा दो। बचने ना पाए। मेरे लड़कों को ही अंदर कर दिया। किसके लड़के हैं जानता है क्या वो? For the first time after independence, Bombay was on high alert. दिलावर बॉम्बे पोर्ट को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। पहुंच गया वो यहाँ। लेकिन रॉकी, आई थिंक अब वो बड़ा हो गया। रॉकी नहीं मिला है, मिलने के बाद बताऊंगा। रुक जाओ। हाँ। वो मिला क्या? वो अभी तक नहीं मिला। किधर? लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया। क्या फायदा? पहले उसको पकड़ो, जाओ। सब जगह छान मारो, ढूंढो उसको। क्या है बे? आई थिंक मिल गया। वो मिल गया, चलो। हाँ। कहाँ है? उसको लटकाया हुआ है। अपुन का बाप हमेशा कहता था, बेटा तूफान से कभी टकराना मत। ओए जा बे, जाकर मेरे बाप को बोल तेरे बेटे ने तूफान को ही लटका दिया। क्या रे असलम, तुम लोगों ने चेहरा ऐसे क्यों लटका रखा है? कोई मर गया क्या? ओए छोटू साहब, पुलाव लेकर आ। ऐसे क्या देख रहा है? अरे जा ना। रॉकी को पकड़ लिया है। रॉकी मिल गया, माल लेके आ जाओ। ये चलो। इनायत खलील की बोट हमारे बंदरगाह तक पहुंच रही है और बंबई हमारे हाथ से निकल रही है। क्या करने वाले हैं लोग? आज जब उनका बर्थडे है, मुझे तोहफे में उसका दिल, उसकी दोनों आंखें मांगता है। तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो। छोटू पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ। उसके साथ कांदा थोड़ा ज्यादा मार के लाना। ये किस चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? खून की गंध पाकर सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए। 15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता ये खून उनका ही अच्छा। शिकार करने वाले शेर का है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. वो कहाँ है? लटका रखा है उसको। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। Happy birthday to you. Happy birthday. अरे तूफान को लटकाते नहीं। ये क्या है? मार उसको। तूफान से भागते हैं। अच्छा, मतलब आज भी पावरफुल है ये। बंबई मेरी है
बोलने वाले हर गली के आवारा कुत्ते आज एक साथ एक जगह फंस गए। वो उन सबको उस गली में दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मारेगा। साला अपन का खून भी तो लाली है। ओके आज चाहे बंधे हुए थे स्टिल पावर में था। बचपन में बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। इधर गलियों में 2 वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीट आ गया। लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी, और खंजर खाली काटता है। बम्बई के तेरे बाप का है क्या? मैं नहीं रे, तेरे बाप की मैं और तेरा बाप मैं हूँ। मारो मारो इसको! Oh God! वाओ, एक्शन और थ्रिलर तो भरपूर मिलेगा। सच में ये क्या करेगा इसके साथ? क्यों बे? सिर्फ इतने में ही डर गया? उनका तो खाली बैंड बजाया था, लेकिन तेरी तो अपन पूरी बारात निकालेगा। बारात? Oh shit! ये इसके साथ क्या करेगा? भैया, भैया। किसको भैया बोल रहा है? ये तो कोई था कुठे रे? भाई वो देखो, बंबई में एक तरफ समुंदर है तो दूसरी तरफ रॉकी। यहाँ अगर मछलियों को भी किनारे आना हो। अच्छा, रॉकी को देखकर ही वो पीछे हो गए।
ओ माय गॉड यार, क्या इंटरेस्ट सीन था। मतलब स्टार्टिंग में तो हमें बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे हम, क्योंकि जो उसकी माँ का सीन दिखाया था ना, वो देख के सच में हम, और जब वो मर गई वो देख के हम बहुत इमोशनल हुए। पर उसके बाद तो हमारे धुएं निकल गए यार कान से। मतलब जो रॉकी की असली वाली जो एंट्री हुई, इतना छोटा बच्चा और मतलब तभी से पावर में आ गया, और कैसे कैसे वो डायलॉग्स बोल रहा था। पूरा जो सीन था ना यार, कमाल का था। जो मतलब लास्ट में वो जैसे वो लड़ रहा था, हाथ बंधे हुए थे, बट स्टिल उसके अंदर जितनी पावर थी, वो सब देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। भाई एक्शन थ्रिलिंग लवर्स के लिए ना ये मूवी आई थिंक एक तोहफा हो सकती है, और हमारे लिए ये वाकई में एक सरप्राइज था। जिस तरीके से राजा की रॉकी बनने तक की जो जर्नी है ना, वो कमाल है। तो हमें तो आज का जो इंट्रो सीन था वो बहुत पसंद आया। उम्मीद करते हैं आगे आने वाली स्टोरी एक नया मोड़ लेगी, क्योंकि वो सोने की खदान की तरफ बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वहां तक भी ये जरूर पहुंचेगा। तो अगर आपको आज का ये इंट्रो सीन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।